नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। 16 साल से बंद आम रास्ता, देश सेवा करने वाले पूर्व सैनिक की फरियाद कब सुनेगा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले की गुड़ तहसील क्षेत्र से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। ग्राम पंचायत बदवार के शिवपुरवा टोला निवासी भूतपूर्व सैनिक रोशन लाल मिश्रा पिछले करीब 16 वर्षों से अपने घर तक पहुंचने वाले आम रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोशन लाल का आरोप है उनके घर तक पहुंचने वाला पुराना आम रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है, लेकिन कथित अतिक्रमण के चलते रास्ता बाधित है। उनका कहना है उन्होंने इस समस्या की शिकायत 2009 में गुड़ तहसील में की थी। शिकायत के बाद पटवारी से रिपोर्ट मंगाई गई और वर्ष 2010 में रास्ता खुलवाने के संबंध में आदेश भी पारित किया गया, लेकिन पीड़ित का आरोप है आदेश के बावजूद मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया। सवाल यह है कि अगर रास्ता बहाल कराने का आदेश 2010 में जारी हुआ था तो आखिर उसके पालन में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भावुक होकर रोशन लाल मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में समर्पित किए, लेकिन आज अपने ही घर तक पहुंचने के रास्ते के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पत्रकार द्वारा मामला गुड़ तहसील के एसडीएम, राजस्व और तहसीलदार के संज्ञान में लाए जाने के बाद अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है और क्या करीब 16 वर्षों से लंबित आम रास्ते की समस्या का समाधान हो पाता है। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, ये जांच का विषय है। रीवा जिले से संवाददाता अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशन लाल मिश्रा है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम बदवार के निवासी हैं। क्या दिक्कत है? सर, हमारा रास्ता पुश्तैनी रास्ता है। 2 साल से हम इसमें निकल रहे हैं। हमारे पिताजी इसी से वो करते आपस भाइयों के बंटवारा में आपस में मिला था ये रास्ता। चाचा ने अपने नाम एक रास्ता करवा लिया था। रास्ता छोड़ने के बाद दीवार बनाए थे, अपने नाम रास्ता करवा लिया था। अब उनके बच्चे हमको निकलने नहीं बोलते मेरे नाम से, जिनकी नक्शा खसरा में दर्ज है। हमने चाचा के समझ से ये किस पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत बदवार का मामला। बदवार का मामला? बदवार शिवपुरवा टोला। अच्छा, एक बात बताइए, इस भूमि का खसरा नंबर क्या है? इसकी भूमि का खसरा नंबर 4392 हमारा। अच्छा। और 4392 इनका 4392 से और 4392 से बीच से रास्ता दर्ज है। अच्छा, रिकॉर्डेड रास्ता नक्शा खसरा में दर्ज है। अच्छा। जमीन उनके नाम से बोलते कि हम ब्रह्मा के कहने से भी नहीं निकलने देंगे, इंसान की तो औकात नहीं। अच्छा, मतलब राजस्व और सबसे बढ़ के हैं? को हमने किया, कलेक्टर साहब को भी नहीं, तो ये ऐसा बोलते हैं क्यों? ये राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों से बढ़ के हैं, ऐसा क्या? नहीं, सब हमको बहुत पीड़ित कर रखे। हमको आत्महत्या करने का मन कर रहा है। अच्छा। हम फौज में नौकरी करने के बाद जितना परेशान नहीं जितना इन लोगों ने हमको परेशान। अच्छा, पूर्व में आप आर्मी में थे? जी सर, हम पूर्व में आर्मी में थे। कहाँ पे पहले पदस्थापना थी? कहाँ से? पहले शुरू में राजस्थान से, और हर जगह हर 3 साल में हमारी पोस्टिंग होती है। हम आर्मी में नौकरी की, इसके बाद हम घर आए, तब से मुकदमा ही कर रहे हैं। 30 साल से हम परेशान हैं। हमारी आज तक हमको ये है कि हमको निदान मिल जाए इसका कि भाई आपको निकलना है कि नहीं निकलना। ये सावित्री देवी रोज परेशान करती हैं, रोज। ऐसा किसी दिन नहीं है जिस दिन ये हमको न परेशान करें। अच्छा, तो क्या परेशान क्या करते हैं? गाली गुप्ता देते हैं? क्या करते हैं? कभी बोलती हैं उसमें किसी मुकदमा में फंसा दे, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ कचरा फेंक देती हैं, बर्तन पे जूठा वो फेंक देती हैं, घर साफ करने के बाद जो वो सब वहीं रख देती हैं, और जितना भी कूड़ा इनके घर से निकलता सब इसी गली में फेंक देती हैं। हम साफ करते हैं इसके बाद भी, जिनके नाम दूसरे के ज़मीन है, और ये हमको परेशान कर रखी है। तो ये क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि हमारे नाम से ज़मीन है, हम तुमको नहीं निकलने देंगे, तुम जहाँ मर्जी जाओ और जिससे मर्जी तुम करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम सबसे निवेदन किया। कहाँ गए आपने? हम गए, थाना में गए। अच्छा। हम नायब तहसीलदार साहब से बल्कि प्रकरण भी चल रहा है, और एसडीएम साहब से मिले। क्या प्रकरण नंबर है? प्रकरण नंबर अच्छा, तो ये कहाँ चल रहा है? किस तहसील में? नायब तहसीलदार साहब के यहाँ चल रहा है। किस तहसील में? ये गुड़ तहसील। अच्छा, गुड़ तहसील में। नायब तहसीलदार के समक्ष ये आपका रास्ता के विषय में को भी लिखे हैं। अच्छा। और ये कलेक्टर साहब से भी मिले थे। कलेक्टर साहब ने भी हम जन सुनवाई में हमको ये वो किया था कि आपका निराकरण हो जाएगा। अच्छा। और आज तक कोई हमारा ध्यान नहीं दिया। अभी हमको विज्ञान निकलने नहीं देती, गाली देती, बोलते झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।
ये करेंगे। हमारी मोटरसाइकिल अंदर नहीं आती, हम दूसरे के घर में मोटरसाइकिल रखते हैं, मोटरसाइकिल कभी अंदर नहीं आती। इतना पानी ये गिरा देती है रास्ते में कि इस विषय को लेकर तहसीलदार साहब या कि वरिष्ठ अनुविभागीय अधिकारी के कोई पास आज तक नहीं आया सर, कोई नहीं आया। आप गए थे क्या? जी मैं हर जगह गया। अच्छा, सबसे पहले यहीं से शुरू आवेदन सब कुछ दिया, कोई आज तक यहाँ सिर्फ एक पटवारी आते हैं बस, वो लिख के, और वो भी दबाव में रहते हैं। अभी क्या नाम है पटवारी का? जो आए अभी तो बदल गए हैं जी। एक शुक्ला जी थे पटवारी, वो आए थे तो इन लोगों ने उनके सामने बोला था कि ये जो 5 डिसमिल मेरी ज़मीन है, मैं इसमें से किसी भी कीमत में रास्ता नहीं दूंगा, चाहे जो भी आ जाए, मैं रास्ता निकलने नहीं दूंगा। ये हरासमेंट, अभी मैं सोचा था आज के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अभी मिट्टी का तेल डाल के और आ रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा सर। अब मैं थक गया हूँ, मैं आर्मी पर्सन कहते हुए मुझे फील हो रहा कि मैं ये सब आत्महत्या की बात कर रहा हूँ, पर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ सर, बहुत दुखी हो गया। मैं आत्महत्या के अलावा कोई, मैं इनसे लड़ने लायक नहीं हूँ। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सांसद से ये मांग करता हूँ कि मेरा इस रास्ते का निदान कर दिया जाए। जिसके नाम से ज़मीन है वो बोलता है कि निकलो, पर ऐसे ही निकलोगे, उठना भर कीचड़ रहता है सब, कभी सांप बिच्छी आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मतलब कुछ अंधेरे में चलते हैं। कुछ हमको ये इतना दुखी कर दिया इन लोगों ने कि हमको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। आत्महत्या के अलावा कुछ, हमारी औरत है और हम हैं और बच्चे बाहर रहते हैं, डर की वजह से नहीं आते हैं घर में, घुटने भर पानी भरा रहता है। और बरसात में भी ये पूरे किसी सीजन में अच्छे से निकल, पूरी गंदगी आप देख लीजिए, वीडियो भी बना है, पूरी गंदगी है सर, हमारे पास वीडियो भी है सर, सब लगा रखे हैं। और सीएम हेल्पलाइन में भी कल हमने आवेदन दिया है, वहाँ से भी बोले कि आपका निराकरण होगा, अभी देखिए कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई ध्यान नहीं दिया ना कोई। हमको बहुत दुखी है सर, फौजी आदमी हो के हमको ये कहना पड़ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं देश में के लिए अपना वो किया, और हमको ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता, यदि मैं इनसे उलझ जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा सर, मेरा विकास रुक जाएगा। मैं इनसे उलझना नहीं चाहता, मैं इनसे निवेदन किया कि मुझे सिर्फ निकलने के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये बोलते हैं कि इंसान की औकात नहीं, ब्रह्मा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये हमको बहुत दुखी कर रखे सर, खासकर ये जो सावित्री देवी है, ये तो इतना परेशान करके झूठे मुकदमा में बोलता फंसा दूंगी, आत्महत्या कर लूँगी, फंसा दूंगी। पटवारी के सामने बोल रही थी कि मैं आत्महत्या करके तुमको फंसा दूंगी, झूठे केस में फंसा दूंगी। चूँकि इनका हैबिट है ये मुकदमाबाजी में, ये बहुत प्राथमिकता है, ये हमेशा मुकदमा लड़ती रहती और ये हम बोलती है कि मैं फंसाता हूँ। मेरा बहुत, मैं दुखी हूँ सर, मैं दुखी हो कि ये सब कह रहा हूँ। हम आज तक कोई मेरे, ये सिर्फ पटवारी आते हैं बस, और कोई नहीं आता, कहीं भी फोन कर दो कोई नहीं आता है सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है, कुल मिला के एक औपचारिकता बस की जा रही है, बाकी निदान नहीं नहीं हुआ। सर, मैं अभी कल साहब आप घर के अंदर कैद हैं? आज दुनिया आज़ादी का वो मना रही है, मैं घर के अंदर कैद हूँ सर, एक सैनिक हो के, और आप घर के अंदर कैद? घर के अंदर कैद हूँ सर, और कोई नहीं सुनता मेरी बात को, सिर्फ बस हाँ हाँ हो जाएगा, कोई भी नहीं सुनता। कल मैं 112 में डायल किया था तो थाने में भी नहीं आया कोई, बोले हाँ एक एप्लीकेशन लिख दो मैं आ जाऊँगा, देखिए आपके सामने। जी सर लगाया था वहाँ से इनको फ़ोन आया था, एक ये नंबर भी है सर, यहाँ से जो SI साहब है उनको फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि कोई घटना तो नहीं है। हमने कहा कि नहीं घटना तो नहीं हुई, रास्ता बंद हो गया। तो बोले कि ऐसा करिए 10:30 बजे आप आ जाइए थाने में, एक एप्लीकेशन दे दीजिए और फिर हम देखते हैं। तो कल दिया था एप्लीकेशन 10:30 बजे और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।